अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू आर ऑल फाइन। अच्छा जी, आज हम लोग सेकेंड ईयर का बकायदा आगाज कर रहे हैं लेक्चर रिकॉर्डिंग का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगी और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी आपको तमाम तर बताई जाएंगी। प्लस आपके कॉन्सेप्ट भी इंशाल्लाह क्लियर किए जाएंगे। तो आप लोग जो है भरपूर तावन कीजिएगा इस मामले में, इस सेंस में कि आप लोगों को अगर समझ आ रही हो तो आपने पॉजिटिव फीडबैक लाजमी देना है और दूसरे दोस्तों को भी आपने लाजमी तौर पे शेयर करना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या चीज है। तो देखिए मेरा बेटा, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली लिखा हुआ नजर आ रहा है। इलेक्ट्रो का क्या मतलब हो सकता है? इलेक्ट्रो का मतलब है चार्जेस, ठीक है। और दूसरी जो चीज है यहाँ पे नजर आ रही है वो है स्टैटिक। अब ये स्टैटिक का क्या मतलब हो सकता है? ठीक है, स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। आप लोगों ने केमिस्ट्री में ये सीख रखा है, डायनामिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक ऐसा होता था जो बज़ाहिर हमें रुका हुआ रिएक्शन नजर आता था, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बन गया? तो स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो ऐसी फिजिक्स जिसके अंदर हम लोग चार्जेस को पढ़ें लेकिन एट रेस्ट पढ़ें, तो ऐसी फिजिक्स को हम लोग क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम दे देते हैं हम लोग। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो चीज है हमें ये पता होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग क्या, हमने एक वर्ड लिखा चार्ज या चार्जेस लिखा हुआ है। हमें क्या ये पता है कि चार्ज क्या चीज है? डिड वी नो? क्या हम ये जानते हैं कि चार्ज क्या चीज है? तो देखें, चार्ज एक ऐसी चीज है जिसकी कोई बजाते खुद डेफिनेशन नहीं है। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन वहां पे भी चार्ज की कोई डेफिनेशन आपको प्रॉपर नहीं मिली थी। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब आप कहेंगे सर ये इंट्रिंसिक का मतलब क्या है? इंट्रिंसिक का मतलब ये होता है ऐसी चीज जिसकी कोई बुनियादी वजह आपको मालूम ही ना हो, ठीक है। अननाउन हो, रीजन अननाउन हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक कहते हैं। तो चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये दूसरे चार्जेस को अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है या फिर रिपेल करती है। ये पता होना चाहिए। अब अगली बात ये चीज है, चार्ज कितनी तरह के होते हैं? तो टू टाइप्स हैं चार्जेस की। टू टाइप्स कौन कौन सी हैं जी? फर्स्ट उनमें से जो है वो प्रोटॉन है, ठीक है। और जो सेकंड है वो इलेक्ट्रॉन है। ये आपको बेसिकली पहले भी पता है, लेकिन आपका थोड़ा सा नॉलेज इस तरह से कह देंगे रिफ्रेश किया जा रहा है। प्रोटॉन जो चीज है, प्रोटॉन जो है इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कौन सा होगा? तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉन है, तो अब डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो होगा वो कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा ऐसा पर्सन था जिसने चार्जेस को मतलब प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर लिया और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अज्यूम कर लिया। क्या हमें उसका नाम पता है? नहीं पता। तो देखें, इन मिड ऑफ 18th सेंचुरी, मिड ऑफ 18th सेंचुरी एक साइंटिस्ट था बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। उसने ये एज्यूम किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ये पहला साइंसदान था जिसने मिड ऑफ 18th सेंचुरी के अंदर ये अज्यूम किया कि जो प्रोटॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। बाद में इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए और ये बात प्रूव भी हो गई। ये आप लोग बजाते खुद ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और प्रोटॉन को दरियाफ्त कर लिया और इलेक्ट्रॉन भी जे थॉमसन ने दरियाफ्त कर दिया। तो खैर ये बातें पुरानी हो गई हैं। खैर हम आगे समझने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी। एक जो प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर चार्ज हो गया, हमें ये भी सब पता चल गया। तो इस चार्ज के ऊपर या चार्ज जो है इसका यूनिट क्या होगा? चार्ज बजाते खुद एक ऐसी क्वांटिटी है जो ड्राइव्ड है, ठीक है। और इसका जो यूनिट है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इसका माना जाता है बेसिकली कूलम, ठीक है। और इसको जाहिर किससे करते हैं? कूलम को, कूलम को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सी के साथ, ठीक है। और ये ड्राइव क्वांटिटी है और ये स्केलर भी है, ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को। अच्छा जी, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। दो चार्जेस पढ़ लिए जो सेम चार्जेस होते हैं, इन चार्जेस को हम लोग नाम देते हैं लाइक चार्ज। लाइक चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ये 10th में आप लोगों ने एक एक्टिविटी की थी
आपने वहां पे ये प्रूव किया था जो सेम चार्जेस होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। दूसरा, अनलाइक चार्ज हो गए, अनलाइक चार्जेस होते हैं। अनलाइक मतलब एक प्रोटॉन है तो दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ऐसे चार्जेस जो अपोजिट हो, अपोजिट चार्ज कैरी करते हो, अनलाइक कहलाएंगे और वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, ये बजाते खुद बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। छठी इंपॉर्टेंट बात जो है, एक चार्ज जो है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन होगा तो ऊपर माइनस लगा देंगे आप। इसके ऊपर चार्ज होता कितना है, तो देखें 1.6 10 रेज टू पावर -19 कूलम। ये भी एक एमसीक्यूज है। तो बताएं कि एक प्रोटॉन के ऊपर या एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 10 रेज टू पावर -19 कूलम। खैर, अगर आपसे कोई पूछ लेता है एक कूलम में भाई कितने चार्ज होते हैं, तो ये वाला फैक्टर जो है इसको 1 के नीचे जाकर डिवाइड कर दे तो आंसर ऑलमोस्ट आपके पास आ रहा होगा 6.25 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इस बात का मतलब क्या है, ये भी एक एमसीक्यू है। मतलब एक एक चार्ज जो ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे शिफ्ट होता है, उसके पास इतनी क्वांटिटी के अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे या फिर गेन होंगे, डिपेंड करता है कि केस क्या है। ये आगे हम लोगों ने प्रूव भी करने, लॉन्ग क्वेश्चन है। अगली बात जो इंपॉर्टेंट है, सेवंथ इंपॉर्टेंट जो इसका पॉइंट है, चार्ज होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। चार्ज जो है, चार्जेस या चार्ज आर क्वांटाइज्ड। चार्ज क्वांटाइज्ड कैसे होता है, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है कि इनका इंटेग्रल मल्टीपल जो होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं होगा। और इसको जनरली हम जिस फार्मूले से जाहिर करते हैं, Q इज इक्वल टू NE से जाहिर करते हैं हम लोग। ये आगे एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे इसी चैप्टर के अंदर, वहां पे हम लोग ये रिलेशन प्रूव भी करके दिखाएंगे। इससे अगली बात जो है इंपॉर्टेंट, आपने बार बार एक चीज कहनी है, तो उसके लिए आप जरा थोड़ा सा इस पॉइंट को समझ लीजिएगा। पॉइंट चार्ज क्या होता है, ठीक है। आप कहेंगे सर बहुत छोटा सा चार्ज, ऐसा नहीं है। पॉइंट चार्ज क्या होता है, पॉइंट चार्ज इस तरह का है, दो चार्जेस हों लेट्स सपोज, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इतना बड़ा हो जाए उनके साइज की निस्बत, साइज ऑफ चार्ज। तो अब ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या बन जाएंगे, देखिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। आपके पास दो चार्ज हों, दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए कि उनके साइज से भी बड़ा नजर आए, तो अब ये चार्ज एक दूसरे के लिए क्या बन जाएंगे, पॉइंट चार्ज बन जाएंगे। खैर, पॉइंट चार्ज जो है, पॉइंट चार्ज जो है बेसिकली ये डायमेंशन लेस होते हैं। अब आप कहेंगे सर डायमेंशन लेस का मतलब क्या है, मतलब उनका कोई यूनिट ही नहीं होगा, ठीक है, ये कहने का मतलब है। आखिरी जो बात है जी, आपने बड़े लॉज पढ़े हुए हैं, ठीक है। आखिरी यहाँ पे एक लॉ चार्जेस को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो लॉ होगा वो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब इस बात का मतलब क्या है, देखें चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको आप लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, ठीक है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो फिर क्या करें सर, अगर क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, तो फिर क्या कर सकते हैं, बट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, या फ्रॉम वन मैस टू अनदर मैस, बट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन मैस टू अनदर मैस। मुझे पूरा यकीन होगा कि आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो इंट्रोडक्शन है वो बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस पूरे टॉपिक के अंदर या इस पहले लेक्चर के अंदर जो काम की बातें हैं वो 3 या 4 ही हैं बेसिकली। पहला तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि चार्ज है क्या, मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की। फिर मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि पॉइंट चार्ज क्या है। पॉइंट चार्ज आपका कूलम्स लॉ के अंदर इस्तेमाल होना ही होना है। और ये भी याद रखिएगा कूलम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है पॉइंट चार्जेस के ऊपर, और ये एमसीक्यूज भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन मैंने आप लोगों को ये बताया कि एक चार्ज के ऊपर
वन एक कोई चार्ज हो, प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो, वो कितना चार्ज कैरी करता है। यहाँ 1 कूलम के अंदर कितने चार्जेस मौजूद होते हैं, ठीक है। चार्ज क्वांटाइज्ड होते हैं, ठीक है। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और चार्जेस के प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये किस बंदे ने एज्यूम किया, मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, ये भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा फर्स्ट लेक्चर। सेकंड लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मिलते हैं, वहां पे हम लोग कूलम्स लॉ को बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसको हम उसके हर एक एमसीक्यू, उसको हर एक शॉर्ट को बड़ी डिटेल के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के पान।